बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कब हमारे ही एक और एपिसोड और आज पाकिस्तान टीम के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा। जल्दी से चलूंगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चेन्नई भारत से मैदान में मौजूद थे, मैच देखा। और ह्यूस्टन अमेरिका से हमें डॉक्टर काशिफ अंसारी ज्वाइन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स प्रोमोटर हैं, क्रिकेट पर बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं, बड़ा सच बोलते हैं, बेबाक तज्जिया इनका होता है। लेकिन स्ट्रेट अवे भट्टी साहब की तरफ चलते हैं जो चेन्नई में मौजूद थे, इस मैच को उन्होंने देखा। और मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जैसे डॉक्टर साहब भी अक्सर कहते हैं, मुझसे नहीं होगी बात। भट्टी साहब आप ही बताएं। देखें शाजिम मियां, मैंने कराची से चलने से पहले काशिफ भाई को एक खिताब दिया था जो आप असल में जेलसी में उस खिताब को भूल गए। मैंने कहा ये क्रिकेट के डॉक्टर हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी है। ये कैंसर की तो सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का जो इन्होंने पोस्टमार्टम किया था, फाइनली देखिए वही हुआ कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप वही एक स्क्रिप्टेड कप्तानी, आप कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि भाई मैंने ही सवाल किया थोड़ी देर पहले बाबर आजम से। मैंने कहा जनाब क्या आप पर कप्तानी का प्रेशर है? उन्होंने कहा नहीं जी, मुझ पे कोई कप्तानी का प्रेशर नहीं है। जब मैं बैटिंग करता हूं तो बैटिंग के बारे में सोचता हूं, जब फील्डिंग करता हूं तो कप्तानी के बारे में सोचता हूं। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा कि भाई कई बार तो कप्तानी बैटिंग के दौरान भी आपको सोचना पड़ता है कि रन रेट कितना लेके चलना है, हरीफ टीम को कितना स्कोर देना है। बहरहाल आज जो मैंने बाबर आजम की कैफियत देखी अफगानिस्तान से हारने के बाद, तो मुझे 2007 के इंजमामुल हक याद आ गए। वो तकरीबन मेरा ख्याल इंजमाम के आंखों में आंसू थे जब वो आयरलैंड से हारे। बॉब वुल्मर भी उनके साथ थे, उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं थी, और उसके मेरे ख्याल 12-14 घंटे बाद बॉब वुल्मर अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। लेकिन बाबर आजम की आज कैफियत, उनका चेहरा बता रहा था कि मतलब वो रोए नहीं। लेकिन बहरहाल दुख तो जाहिर है अफगानिस्तान की टीम से अगर आप हार जाएं, लेकिन जिस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहे हैं, 5 में से 3 मैच हार गए, 3 लगातार मैच हार गए। मेरे ख्याल में अब बचा कुछ नहीं शाजिम मियां, अब बस दुआ दवा हर चीज की जरूरत है। लेकिन असल मसला ये है कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो कौम को खुशियां देगी। आपने मजे बहुत लूटे हैं, आपसे मुराद बाबर आजम की भी बात कर रहा हूँ। आपको जब एक्सपर्ट समझाते थे तो वो कहते थे ये तो कैंपेन चला रहे हैं, इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है। तो लिहाजा आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसे दोराहे पे लाके आपको खड़ा कर दिया है कि टीम अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई, लेकिन नामुमकिनात में से शामिल है। हो सकता है कि जुमे को यहाँ जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच है वही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फ्यूचर डिसाइड कर दे। लेकिन ये भी मेरी दुआ है कि मेरी ये बातें गलत साबित हो। स्ट्रेट अवे चलते हैं क्रिकेट के डॉक्टर डॉक्टर काशिफ अंसारी की तरफ। डॉक्टर साहब, आप तो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि ये होगा और बिल आखिर ये हो ही गया जिसकी आप पेशन गोई कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भट्टी साहब, आपसे कहा था अच्छा खासा घर में बेगम के साथ बैठ करके कोई टीवी ड्रामा देखते, कोई ट्रायंगल लव स्टोरी पीटीवी के ऊपर किसी और चैनल पे बैठ के, आप काहे को इतनी तकलीफ उठा के नमक मिर्चों वाले खाने खा के, सूटकेस बदल के, हिंदुस्तानियों के जुमले, कसते हुए जुमले, चुभते हुए जुमले सुनने के लिए हिंदुस्तान चले गए। यकीन मानिए भट्टी साहब कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसके लिए हमारी कौम पिछले साल भर से तैयार नहीं थी। मैं इस बात में बिल्कुल यकसू। जब अब वही वाली बात जो अंग्रेजी की मैं अक्सर किया करता हूँ, एक्सपेक्टिंग अ फिश टू फ्लाई। तो मेरे भाई, अगर बाबर आजम में 1% भी कप्तानी की सलाहियत होती तो आज हम अफगानिस्तान को उसकी तारीख की पहली फतह से हमकिनार न करते कि जो उन्होंने पाकिस्तान को वनडे में हरा के किया। कितना खुश होंगे ये लड़के, और डिजर्व करते थे ये लड़के। मेहनत से खेले लड़का, देखिए नूर लड़का, एक लड़का जो कैंपों में परवरिश पाया, जिसके घर में, जिसके कैंप में पानी नहीं, खाना नहीं, दवाइयां नहीं, माँ बीमार, भाई के साथ मसाइल, बाप के साथ मसाइल, रोजगार नहीं है, पैर में पहनने को जूते नहीं है, चप्पल नहीं है। वो आपकी 4 विकेटें 3 विकेटें उठा के ले गया और आपको तिगनी का नाच नचा दिया उसने, उस कौम को कि जिसकी रगों में क्रिकेट दौड़ती है। सिर्फ और सिर्फ चंद सूरमा। भट्टी साहब, ये 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 कौन लोग हैं भट्टी साहब? इन्होंने पाकिस्तान, मेरा आज सवाल है कि पाकिस्तान ने आखिर इन लोगों का क्या बिगाड़ा? मैं नाम लूंगा भट्टी साहब, मैं नाम लूंगा। इंजमाम उल हक का पाकिस्तान ने क्या बिगाड़ा है?
25 करोड़ अवाम ने इंजमामुल हक का क्या बिगाड़ा है? मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, आपके मोइन खान, आपके वसीम अकरम, आपके वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्टार जो कि टेलीविजन स्टेशन पे बैठ के लाखों रुपए की अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। ये नहीं गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, ये ऐसा था वैसा था। जब तक इनको रुपया नहीं दोगे ये मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर सकते। और जिनको रुपया दिया जा रहा है, 45 लाख रुपए बाबर आजम महीने के लेते हैं, रिजवान 45 लाख लेते हैं, शाहिन शाह अफरीदी 45 लाख लेते हैं, बकिया 30-30 लाख रुपया महीना लेकर के जनाब और दुनिया भर में शोशा मचाते हैं, इसलिए कि 25 करोड़ अवाम को अफगानिस्तान से हरवा दे। भट्टी साहब, मैंने एक जुमला पिछले प्रोग्राम में भी गोश गुजार किया था आपके, कि शाहजेब मियां, हम लोगों को पैसा देते हैं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम नहीं, हमारे मुल्क की क्रिकेट को दफन करो। हम तुम्हें पैसे देंगे ताकि तुम दफन कर सको। हमने कि तुम गोरकन हो, क्रिकेट के गोरकन, और सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। थोड़ी बहुत जिंदगी जो बाकी रह गई है क्रिकेट में, अब इसको खत्म करना तुम्हारा काम है मिसबा। अच्छा, तुमसे नहीं हो रहा क्रिकेट कमेटी में, तो चलो हमने इंजमाम को रख लिया। इंजमाम से नहीं हो रहा तो इंजमाम के साथ यूसुफ आ जाएंगे अंडर 19 में, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलेगी तो वो आकर के एनसीए में बैठ जाएंगे। यार ये कौन लोग हैं भट्टी साहब, ये कौन है, ये कैसे लोग हैं? क्रिकेट टीम का जब सिलेक्शन हो रहा था, आप जैसे समझदार, आप जैसे दूरअंदेश लोगों ने कहा था कि शादाब के साथ मसला है, कहा था कि हसन अली को गलत ले जा रहे हो, कहा था कि फखर तुम्हारा खिलाड़ी नहीं है, कहा था इमाम से रन नहीं बनेंगे, सब बातें की थी ना। लेकिन शादाब में अब के बाबर मियां खड़े हो गए थे, अगर शादाब को नहीं खिलाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इंजमाम साहब को यही कहा था ना कि इब्रार को लेके जाओ। यही सुनने में आया था ना कि जिसके ऊपर हफीज ने रिजाइन किया, जो सुनने में आया, मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, कि अबरार को 15 खेलने वाले लड़कों में ले जाओ, रिजर्व में लेके मत रखो, इसको खिलाओ, ये मिस्ट्री स्पिनर है। लेकिन तुमने नहीं सुनी, बाबर साहब ने नहीं सुनी, हम उनको ताज पहनाए चले जा रहे। अच्छा, जब उनको ज्यादा तनकीद होती है, मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था, वो अपने उनके अब्बा चले आते हैं टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। साहब क्या है ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, अल्फाज ही नहीं है, सीधी सी बात। एक काशिफ भाई, एक बंदे को हीरो बनने का आज मौका है। अभी तो मैच थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। अगर जका अशरफ रिजाइन कर जाए, देखिए उन्होंने चले तो जाना है, उनकी भी कहानी लंबी नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्ताफी हो जाए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, तो उनके पास हीरो बनने का मौका है। लेकिन जाहिर है, मैंने उनके एक करीबी दोस्त से आज कहा यहाँ चेन्नई में, मैंने कहा कि भाई जका साहब को पैगाम दे दे कि हीरो बन जाए। उन्होंने कहा कि साहब, लोग 1 घंटे के लिए कुर्सी नहीं छोड़ते, अभी तो 5 तारीख बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिजाइन कर दे। बट साहब, हमारे यहाँ रिजाइन का लफ्ज नहीं है, हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। और जका अशरफ क्यों रिजाइन करे? भाई मैं क्यों रिजाइन करूं? वही वाली बात, ये लालू प्रसाद यादव से पूछा गया था कि साहब ट्रेन का हादसा हो गया, आप रेलवे मिनिस्टर हैं, आप रिजाइन क्यों नहीं करते? अरे मनवा, हम क्यों रिजाइन करें? ट्रेन दूसरी तरफ से हम चला रहे थे, सामने वाली ट्रेन हमने चलाई, कांटा हमने तब्दील किया, गलत टाइमिंग हमने दी, चले नहीं तो फिर हम क्यों रिजाइन करें? उनसे लो ना रिजाइन। ये कहा था लालू प्रसाद यादव ने, बड़ा मशहूर जुमला उनका ये। तो भट्टी साहब ये लोग नहीं करते। काशिफ भाई, मेरा ख्याल अब वक्त आ गया है कि ये जो हमने फॉरेन कोचेस की एक टीम रखी हुई है, इनको भी खुदा हाफिज कहें। इस वर्ल्ड कप के बाद मेरा ख्याल में 11 तारीख को पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो जाएगी, या अगर पाकिस्तान अगले 4 मैच जीत गया, जो नामुमकिनात में से है, फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन 11 तारीख के बाद मेरा ख्याल एक मैसिव ऑपरेशन पाकिस्तान क्रिकेट में होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट तो अब उस मुर्दे की तरह है जो वेंटिलेटर पर है, किसी वक्त भी आप प्लग हटा देंगे तो इसमें से जान निकल जाएगी। हालांकि क्रिकेट में दमखम है। अब साइम अयूब की हमने पिछले कई प्रोग्रामों में बात की, डॉक्टर साहब ने ज्यादा की, हमने कम की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल सेंचुरी बनाई है साइम अयूब ने, शान मसूद को छोड़ के गए, उसने 180 रन बनाए। वसीम अकरम बार बार टीवी प्रोग्रामों में ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इनको वनडे क्रिकेट में मुश्किल पेश आएगी। और मेरा ख्याल है बाबर आजम समेत ये लोग टेस्ट क्रिकेट जरूर खेलते हैं, बहुत कम प्लेयर्स हैं, शायद रिजवान ने एक आध मैच पिछले सीजन में खेला हो, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं है।
फिर तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की दुकान बंद करें। ये करोड़ों रुपए जो हम खर्च करते हैं, जब लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ जा नहीं रहे, ना उनको उसका समर मिल रहा है अच्छी कारकर्दगी का, तो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर दे। बिल्कुल ठीक। सही बात है, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप कैमरा करीब कर देंगे तो आपकी वॉइस में क्लैरिटी भी आ जाएगी। भट्टी साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप मैदान में मौजूद थे, जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान स्पिनर्स के अगेंस्ट कॉशियस अप्रोच किए हुए था, और वो तो इफ्तिखार और शादाब अगर आखिर में वो बैटिंग ना करते हैं, इफ्तिखार वो इनिंग्स ना खेलते, तो शायद हम 250 या 260 ही करते। तो और दूसरी इनिंग्स में हमने देखा उनके ओपनर्स तो 130 की पार्टनरशिप कर गए, फिर रहमत ने आके मतलब उनके 4 बैट्समैनों ने मैच खत्म कर दिया। आपने इस पिच को कैसे देखा? ये पिच थी या हमारे बैट्समैनों के जो माइंड में शेल है वो पाकिस्तान को ले डूबा? शाहजेब, कल मैंने वो सीन देखा जब पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करने आई। मिकी आर्थर तो लिटरली इस तरह करके झुके हुए थे पिच के ऊपर। ग्रांट ब्रैडबर्न भी उसके साथ घुटनों के बल बैठे हुए थे, मॉर्नी मॉर्कल भी थे, और पिच के ऊपर कवर डले हुए थे। तो मुझे उसी वक्त खदशा हुआ कि ये पिच से खाइफ है। आज पाकिस्तान ने जब टॉस जीता तो मेरे ख्याल में 300 प्लस पाकिस्तान को बनाना था, और बाबर आजम ने भी बाद में ये कहा कि हमने 15-20 रन कम बनाए। देखें, बैटिंग ने फिर भी बेहतर किया। आप देखें ना, एशिया कप से पहले तो हम कह रहे थे जी हम एशिया कप भी जीत जाएंगे, हम वर्ल्ड कप में भी फेवरेट है, हमारे बॉलर्स दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं। अरे भाई, इसी टूर्नामेंट में हमारे बॉलर्स ने श्रीलंका के खिलाफ 344 दिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 367 रन दिए। आज हम 282 रन डिफेंड नहीं कर सके, तो ये काहे की लूली लंगड़ी बॉलिंग लाइनअप। बाबर आजम भी मान गया कि भाई इस बॉलिंग में कोई दमखम नहीं है। हमें बॉलर्स ने भी लेट डाउन किया, हमें फील्डर्स ने भी लेट डाउन किया। जो हैरान कुन उन्होंने बात की कि हमारे फिटनेस का लेवल भी ठीक नहीं है। तो भाई, कप्तान को आज वर्ल्ड कप में 5वें मैच के बाद फिटनेस लेवल क्यों याद आ गया? पहले उन्होंने लड़कों को क्यों नहीं कहा कि आप फिटनेस पे तवज्जो दें, और जो फिट नहीं थे उनको आप ना लेके आते? अब अनफिट लोगों को क्यों लेकर आए यहाँ? अच्छा डॉक्टर साहब, कप्तानी की बात आपने तो हमेशा से की है, लेकिन आज के मैच के हवाले से अगर आपने भी मैच देखा हो तो मैं कुछ चीजों की निशानदेही करता चलूं कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो उस वक्त बाबर आजम को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे थे। अर्ली ऑन पेस ऑन द बॉल आ रहा था और रन बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जब फील्डिंग करने आया तो 11 से 12 ओवर्स लगातार जो है वो पेसर्स से करवाए गए। हारिस रऊफ को पहले ओवर में मार पड़ती है, फिर भी पिछले मैच की तरह उनसे कंटिन्यूअसली 4 ओवर करवाए गए। इफ्तिखार अहमद कदरे बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, आज उनको 16वें 17वें ओवर तक लाया नहीं गया। फिर 11वें 12वें ओवर में उसामा मीर को लाया गया, तब तक वो दोनों ओपनर जो है वो सेटल हो चुके थे। और शादाब खान की बॉलिंग की हम क्या बात करें कि एक मौके पर जब हसन अली रिवर्स स्विंग कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कमेंटेटर्स की जानिब से भी कि दोनों एंड से आप पेस लगाएं, तो वहां पर हमें शादाब खान बॉलिंग करते हुए नजर आ गए थे। इफ्तिखार अहमद आए थे लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग कराने, एक अच्छा ओवर कराया, फौरन हटा दिया, फिर से शादाब खान को ले आए। एंड में जब बॉल रिवर्स कर रहा था, पाकिस्तान के पास मौका था, उस मौके पर 45वें ओवर में या 44वें ओवर में शादाब खान और उसामा मीर दोनों बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारे कप्तान ये सोच रहे थे कि मैं 50 ओवर कैसे पूरे करवाऊंगा। मसला ये है कि देखिए, फिर वो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा खुल के बोल देते हैं, आप बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार करते हैं। भट्टी साहब, हॉकी चली गई, स्क्वॉश चला गया, टेबल टेनिस चली गई, बैडमिंटन चला गया, मुख्तलिफ कौमी इदारे खत्म हो गए। जो जिंदगी की एक उम्मीद पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के पास थी और है, वो क्रिकेट है। और पिछले 2-3-4 सालों से, बल्कि काफी सालों से मैं कहूंगा कि अरबाब इख्तियार ने इस बात की मुकम्मल कोशिश की है कि किसी तरह इस क्रिकेट को भी खत्म कर दिया जाए, और उसकी रोशन मिसालें हमारे आज के गेम के बाद मिलती हैं। भट्टी साहब ने चंद नुकात बयान किए हैं बाबर आजम के हवाले से, और मैं तमाम नाजरीन से चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा उनकी में। हमने चाइनीज प्रोडक्ट तैयार की है। चाइनीज प्रोडक्ट वो होती है, कोई चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, चाइना भाई, चाइना ही तो रह गया भाई हमारे पास, और रहा कौन है? तो चाइनीज चाइनीज प्रोडक्ट से हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि ये लड़के 4 ओवर की पैदावार है सर, ये 4 ओवर बैटिंग कर पाते हैं, 4 ओवर फील्डिंग कर पाते हैं, 4 ओवर बॉलिंग कर पाते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की ये लड़के 10 ओवर 50 ओवर वाले गेम्स के अंदर इनकी फिटनेस लेवल के सवाल होते हैं।
यही सवाल जब हमने और आपने किए थे, तो उनके उसके बाद बाबर आजम साहब ने उसको उसको नजरअंदाज किया, कमेटी ने नजरअंदाज किया और लोगों ने उसके ऊपर मुझको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आप बाबर आजम के खिलाफ हैं। इस लड़के में कप्तानी की कोई एक सलाहियत मौजूद नहीं है और इसमें बाबर का कसूर नहीं है। बाबर दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन होगा अपने लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं बना वो। चलो ये भी छोड़ देते। भाई मेरे, मुझे कोई एक अमल तो बता दो इस पूरे बोर्ड का पिछले चंद सालों में, चाहे एहसान मानी हो, चाहे वो जका अशरफ हो, चाहे नजब सेठी हो, चाहे रमीज राजा हो, जो बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बड़े बड़े टीवी प्रोग्रामों में बैठे हुए, इनसे पूछो कि इन्होंने क्रिकेट को क्या दिया। अगर कुछ देने की बात आती है तो पहले ये चेक मांगते हैं, पहले ये रुतबा मांगते हैं, मुकाम मांगते हैं, पोजीशन मांगते हैं, प्रोटोकॉल मांगते हैं, अपने नाम मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बैठ के टेलीविजन पे बैठ के सिर्फ तनकीदें फरमाते हैं। आपने वसीम अकरम की बात की भट्टी साहब, वसीम अकरम होते कौन है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर उंगली उठाने वाले? जवाब दे मुझे कि है कौन वसीम अकरम साहब? क्या हैसियत है इस आदमी की जिसको नाम दिया पाकिस्तान ने, जिसको मुकाम दिया पाकिस्तान ने? एक लड़का बता दो वसीम अकरम जो तुमने पाकिस्तान को दिया हो। एक लम्हा बता दो कि जिस वक्त तुम बगैर पैसे के ग्राउंड में खड़े होके लड़कों को नेट प्रैक्टिस कराते थे। कोई एक तुम डोमेस्टिक क्रिकेट का गेम बता दो कि जो तुम देखने गए और तुमने वहां से लड़कों को पिक किया हो, कभी अपने खर्चे के ऊपर कैंप लगाया हो, कभी अपने खर्चे पे बुला करके लड़कों को टिप्स दी हो, जाकर के किसी गेम में धूप में, प्यास में, गर्मी में, भूख में बैठ के इस मुल्क की मट्टी का कर्ज उतारने की तुमने कोशिश की हो। वकार यूनुस, नाम बताओ मुझे किस लड़के को तुमने तैयार किया बगैर पैसे लिए हुए? मुझे जवाब दो आकिब जावेद के, कौन से लड़के तुमने बगैर पैसे लिए इस मुल्क को को तैयार करके दिए? आज तुम उंगली उठाते, जब बाबर आजम कप्तान बन रहा था उस वक्त क्यों नहीं उस वक्त के कोच ने रिजाइन किया? क्यों नहीं, क्यों पीसीबी के चेयरमैन ने उसके लेटर के ऊपर साइन किया? क्यों जो टाइटल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया इन लड़कों के ऊपर, जब पता था कि ये यहाँ बदमाशी कर रहे हैं, जारादारी कर रहे हैं? अपनी 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 अपने बाप की टीम समझी हुई है इन्होंने, बाबर आजम ने अपने बाप की टीम समझी हुई है जका अशरफ ने, कि जनाब जो दिल चाहे करो, क्योंकि मुझे कौन पूछेगा, मैं शुगर मिलों का मालिक हूँ, मैं फला सियासतदान को जानता हूँ, मैं फला सियासतदान का राइट हैंड हूँ। ये कौम तो कीड़ी है, ये कौम तो चीटियां है, हम तो चीटियां हैं भाई। हमें बना, हमारे ऊपर से रोलते चले जाओ। ना बाबर कप्तान है, ना तुम्हारा तुम्हारा मिकी आर्थर कोच बनने के काबिल है, ना मॉर्नी मॉर्कल बॉलिंग कोच बनने के काबिल है, ना शादाब इस टीम के काबिल है, लेकिन ये जाएंगे क्योंकि इनके बाप का मुल्क है। अगर ये आपका मुल्क होता ना भट्टी साहब, तो ये टीम आज नहीं हारती। काशिफ भाई, ये जो रेड कारपेट, आप तो माशाल्लाह दुनिया में बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, अपने पैसों से आप बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में भी ट्रेवल करते हैं। इनको आप एक बार कहें ना जाके एक महीना अपने घरों में रहें, और एक महीना जब एयर कंडीशनर का बिल घर का इनके पास आएगा तो इनको लग पता जाएगा। अभी तो ये 5 स्टार लग्जरी का जो मजा है ना, ये दुनिया में कोई और ही चीज है। इनके आप हेयर स्टाइल देख लें, इनके नाज नखरे देख लें। भाई जिस दिन पाकिस्तान टीम से लात पड़ गई, ये टीम से बाहर हो गए, फिर इनको पता चलेगा कि हारिस रऊफ साहब कौन है। आज हारिस रऊफ साहब जो दुनिया में 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, भाई हमें 150 नहीं चाहिए, हमें 125 वाला बॉलर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए करे। हमें बाबर आजम के 78 रन नहीं चाहिए, हमें चाहे वो 38 रन बनाए लेकिन मैच विनिंग रन दरकार है। तो मेरे ख्याल में जिस दिन इनमें से 2-4 लड़कों को टीम से ड्रॉप किया गया, इन्होंने घर में कोई 2-3 महीने गुजारे, तो फिर इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम के जी जो रेड कारपेट है इसके क्या मजा है। लेकिन जाहिर है अभी तो ये हवा में उड़ रहे हैं, जब ये चलते हैं नाउजुबिल्ला, इनको आप देखें, ये इनमें इतनी फिरौनियत है, इतनी फिरौनियत है। ठीक है आप स्टार हैं, लेकिन ऐसे स्टार को हम क्या करेंगे जो हमारे मुल्क के 25 करोड़ अवाम को आज दुख दे गया। वो रात उनको नींद नहीं आएगी, सुबह ऑफिस में जाएंगे कोई उल्टा सीधा काम कर देंगे, कुछ लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूलों में देर से पहुंचेंगे, कुछ छुट्टियां कर लेंगे। तो मतलब 25 करोड़ अवाम जो आज 8-9 घंटे टेलीविजन के सामने बैठी, फाइनली इस टीम ने, इन 11 लड़कों ने उस कौम को लेट डाउन कर दिया। तो मेरा ख्याल जब तक सजा और जजा का हम कानून नहीं रखेंगे, हम उसामा मीर को बार बार, मुझे आज भी याद है काशी भाई ने 4-5 प्रोग्राम पहले कहा था कि भाई खिला दे उसामा मीर को, करना इसने भी कुछ नहीं है।
पिछले मैच में आप देखें डेविड वार्नर का कैच छोड़ा, आज भी उसामा मीर में कोई ना अब्दुल कादिर है, ना मुश्ताक अहमद है, ना इकबाल कासिम है, ना तौसीफ अहमद है। बस मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है। बल्कि काशी भाई एक थोड़ा सा हटके, कल यहाँ पर चेन्नई का एक बहुत बड़ा अखबार है, बल्कि आइकॉनिक अखबार है, द हिंदू। कल उन्होंने, उनका एक बड़ा मशहूर मैगजीन है स्पोर्ट्स स्टार, कल हम उनके दफ्तर गए, पता नहीं 100 साल से ज्यादा उस अखबार को हो गया। तो उनके जो स्पोर्ट्स के लोग थे, हम जितने 5-6 लोग पाकिस्तानी थे, बातें करते करते उन्होंने कहा कि यार आपके मुल्क में जहांगीर खान, जामशेद जैसे स्क्वाश में स्टार कहाँ है? तो मतलब ये बॉर्डर के इस पार भी लोग याद करते हैं कि भाई हमारे मुल्क की कोई लेगेसी रही है, लेकिन आज हमारे हाथ पांव खाली है, हम हाथ पांव झोली झाड़ के बैठे हुए। हमारे पास ना जामशेद खान है, ना जहांगीर खान है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, अगर इतना बड़ा आदमी है जहांगीर खान, अगर पब्लिक में आज भी चला जाए, शायद ये जो नौजवान नस्ल है जहांगीर खान को जानती नहीं है। इसलिए कि जहांगीर खान तो बेचारा 8-9 घंटे टीवी पे नहीं आता। वो बाबर आजम को जानते हैं, वो शाहीन को जानते हैं, वो हारिस रऊफ को जानते हैं, वो फखर जमान को जानते हैं, वो इमामुल हक को जानते हैं। और इमामुल हक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब आए, जितनी उस शख्स में फिरौनियत मुझे नजर आई, मेरे ख्याल में जब इनको टीम से झटका पड़ेगा, बाहर हो जाएंगे, दूसरा लड़का इनकी जगह ले लेगा। भाई साइम अयूब ने या शान मसूद ने या और जो डिजर्विंग प्लेयर हैं, उन्होंने क्या कसूर किया है? आपने टीम सेलेक्ट नहीं की, आपकी नीयतों में फतूर था, अल्लाह ताला ने आपके जो अमाल थे उनका फल दे दिया। पूरी कौम, अब देखें, अफगानिस्तान से हार गए, इंडिया से हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए। अब अभी आप जो पॉइंट टेबल दिखा रहे थे, काशिफ भाई माजरत के साथ ज्यादा वक्त ले गया, इंडिया ने 5 मैच जीते। इंडिया तो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में थ्रू है। न्यूजीलैंड ने 5 में से 4 मैच जीते हैं, ये भी बहुत स्ट्रांग है। अब आ गया साउथ अफ्रीका, 4 में से 3 मैच जीते, 1 मैच हारा है। और जुमे को इसी चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्योंकि चौथे 5वें नंबर पर है, अफगानिस्तान ने एकदम से जंप मारा है, 10वें से आज 6ठे नंबर पे आ गई। मेरे ख्याल में अब सेमीफाइनल की रेस जो पाकिस्तान के साथ है वो ऑस्ट्रेलिया की है, या अगर इंग्लैंड नीचे से ऊपर जंप लगाए। लेकिन पाकिस्तान के 3 मैच मुश्किल है, बांग्लादेश का मैच निस्बतन आसान है। लेकिन अगर अपने दिन बांग्लादेश अच्छा खेल जाए तो हमको वहां भी दाल दलिए का पता चल जाएगा। ईडन गार्डन्स आपको पता है वो भी बंगाल है, यहाँ उनको सपोर्ट मिलेगी। आपको आज यहाँ सपोर्ट मिली, आपने यहाँ पर तमिलनाडु के लोगों को भी मायूस कर दिया। फाइनली वो फिर अफगानिस्तान को चेयर करते हुए गए। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के भी अभी बांग्लादेश और नेदरलैंड से मैच बाकी हैं, वो 2 मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा है। लेकिन देखें, अफगानिस्तान कभी बहुत अच्छा खेलता है, कभी खराब खेलता है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ना, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान 2019 में भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था, 2023 में भी मुझे नहीं लग रहा कि ये टीम अब इन हालात में सेमीफाइनल के लिए पहुंचेगी। बड़ा बड़ा अहम लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, फिरौनियत का। भट्टी साहब, बहुत सोच समझ के आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। और ये फिरौनियत पिछले काफी अरसे से इस टीम का जो है वो लाजमी जुज बन गया है। बोर्ड के मेंबरान का, बोर्ड के सरबराहान का फिरौनियत फिरौनियत फिरौनियत। और अल्लाह को फिरौनियत, अल्लाह को मगरूर, अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है भट्टी साहब। और यकीन मानिए कि ये जो कुछ हो रहा है, ये बाबर आजम साहब जब हिंदुस्तान से हारने के बाद अपनी सालगिरह का केक काट रहे थे, पूरी कौम सालगिरह के केक काटने की वीडियोस देख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तफरियां मचाई हुई है। भट्टी साहब, यकीन करिए कि के नाम भी ना होगा इनका तारीख के औराक के अंदर। इमामुल हक भूल गए कि ये जो चचा है उनके, ये जो मामू हैं, जो ताया है इनके, ये भी उसी तरह से आंसू बहाते हुए निकले थे। लेकिन चूंकि ये मुल्क बनाना रिपब्लिक है, क्योंकि इस मुल्क के लोगों की याददाश्त बड़ी छोटी है, क्योंकि इस मुल्क की अवाम नहीं चींटियां हैं,
हम सब चूंटियां हैं, तो वो दोबारा उनके मामू चाचा जो हम पे मुसल्लत हो गए। वरना होना तो ये चाहिए था कि उस शख्स को कोई और धंधा पकड़ना चाहिए था 2 पैसे कमाने के लिए, ना कि 30 लाख रुपए महीने की वजीफा लेते और एक दफा मुल्क को जलील और ख्वार करवा के अवाम को की रातों की नींदें खराब करवा के दोबारा हम पे मुसल्लत हो गए। और बैक एंड से अपने अच्छा जब खुद नहीं होते तो अपने बंदे राइज कर देते हैं, अपने बंदे घुसा देते हैं, मैचों को फिक्स करवाते हैं, लड़कों को फिक्स करवाते हैं, लड़कों को फिरौनियत का दर्स देते हैं, लड़कों को तरीके बताते हैं कि किस तरह से तुमको मैनिपुलेट करना है। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं वो बातें हवाओं में नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मौके के ऊपर भट्टी साहब ने सिखाया हमें, भट्टी साहब ने बताया हमें कि किस तरह से इन लड़कों ने कि किस एजेंट के थ्रू और किस किस नाम कौन कौन से नाम आपने नहीं लिए, जिन्होंने कहा हम जहाज में नहीं बैठेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को इतने पैसे चाहिए, उसके इतने चाहिए, उसके उतने चाहिए। यार ये मुल्क तुम्हारा कब तक इस मुल्क को खाओगे? कुछ सियासतदानों ने खा लिया, कुछ अशराफिया ने खा लिया, कुछ बाकियों ने खा लिया, ताकि तुम खा लो। हम 25 करोड़ अवाम, हमें एक ही दफा मार दो ना भाई, एक ही दफा खत्म कर दो ना इसको। किस बात की रोजाना का जीना, रोजाना का मरना? जब हमारे गरीब आदमी बेचारे सिगरेट बिजली नहीं है, वो रेडियो पे कान लगाए, फोन हाथ में लिए हुए लगा पड़ा हुआ है कि किसी तरह पाकिस्तान बाबर आजम छक्का मार दे। और बाबर आजम की फिरौनियत का आलम ये है कि वो अपनी बर्थडे के केक काट रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की नाक कटवा के। शर्म तुमको मगर नहीं आती? यही कहा था मैंने साल भर पहले, 2 साल पहले, कि ये शख्स कप्तान नहीं है, ये नहीं है इसके अंदर सलाहियत। ये बैट्समैन होगा अपने घर में अच्छा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये शख्स परफॉर्म नहीं करता। जब हमने कहा कप्तान नहीं है तो नीचे कमेंट्स में हमको पर्सनल गालियां पड़ना शुरू हो गई थी, भट्टी साहब, कि कैसे मेरा बेटा जो है वो कप्तान बनने के लिए खड़ा है और मैं बाबर को निकलवाना चाह रहा हूँ। इसी कमेंट बॉक्स में नीचे जो लगा हुआ है, आज वही सब खड़े होकर कह रहे हैं कि बाबर कप्तान के बनने के काबिल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान से अगर वफा नहीं है, अपनी जात से बाहर नहीं निकल सकते बाबर, तो तुम जैसे हजारों बाबर आएंगे और हजारों बाबर जाएंगे। ये मुल्क रहेगा इंशाल्लाह, और हम तुम्हें देखेंगे, ये देखते हैं कि तुम्हारा हशर क्या होता है। जिस तरह तुमने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, और किसकी शह पे किया? उसी बोर्ड की शह पे किया कि जो सियासी बुनियादों पर कायम होता है, जो रिश्वतें दे के कायम होता है, वो जो मजलूम का हक मार के होता है, एहतसाब के अमल को दफन करके होता है। एक दफा छुरी चला दो इस 25 करोड़ आवाम के ऊपर और खत्म कर दो इसको, और ले लो इस मुल्क को, जान छोड़ो हमारी। तो भट्टी साहब बहुत सच्ची और खरी बातें करती डॉक्टर साहब। देखें, डॉक्टर साहब का यही तुर्रा इम्तियाज है कि हक और सच की बात करते हैं, लेकिन ये इसलिए भी हक और सच की बात करते हैं कि ये 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, अब ये आ रहे हैं पाकिस्तान, तो ऐसा ना हो कि इनके खिलाफ कोई मुजाहरा हो जाए। मैंने और आपने तो शायद कराची में रहना है, और ये कराची में जहां रहते हैं वहां कोई आसानी से पहुंच भी नहीं सकता, हम भी नहीं पहुंच पाते। मैं जो देखता हूं वो बोलता हूं, इसीलिए मैं अपने वक्त का सबसे बड़ा फसादी हूं। शेर को थोड़ा सत्यानाश किया है मैंने, जॉन एलिया का शेर है ये, माफी चाहता हूं, उनकी रूह जरूर तड़प गई होगी, लेकिन मतलब उसका यही था। भट्टी साहब, फिरौनियत का लफ्ज आपने इस्तेमाल करके दिल के उस खाने को छू दिया, उस 25 करोड़ अवाम के उस खाने को छू दिया कि जो हम दबा के रखे हुए थे। हम नहीं चाह रहे थे ये लफ्ज इस्तेमाल करें, और ये इन 11 लड़कों के लिए नहीं है भट्टी साहब, ये टीवी पे बैठे हुए हर उस माजी के अजीम खिलाड़ी के लिए है, जिसकी रामलीला ही खत्म नहीं होती, जिसकी कहानियां ही खत्म नहीं होती। ओ मुशी भाई, याद है यार मुशी भाई, ओ तू दस यार, वो याद है तनु यार, कोक मंगाई थी। और बस कर तो यार, बस कर तो, एक स्पिनर बना के दे दो ना पाकिस्तान को, एक फास्ट बॉलर दे दो ना इस मुल्क को। तुम रामलीला सुना सुना के कान पका दिए तुम लोगों ने हमारे। किसी टीवी चैनल को खोल ले भट्टी साहब, किसी चैनल को खोल ले, सब क्रिकेट के सूरमा बैठे हुए पुराने अपने वक्तों के, फला कप्तान ग्रेट था, फला कोच ग्रेट था, वो याद है मैंने सेंचुरी दागी थी, वो यार उसने ऊपर गेंद करी, मुझे उसने कहा सिंगल लेना, मैंने छक्का ही मार दिया। तो यार हू केयर्स? पाकिस्तान जलील हो रहा है इस वक्त, जो रही सही इज्जत है वो खाक में मिल गई अफगानिस्तान से हार के। तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक लड़का दे देते? भट्टी साहब, एक क्रिकेटर दी दिया इन लड़कों ने। 2023 में काशिफ भाई, अगर आपको याद हो, हम अफगानिस्तान से T20 सीरीज भी हारे शारजा में। जी जी, तो 2023 में वनडे मैच भी पहला हार गए। माशाल्लाह बाबर की कप्तानी में हारे हैं माशाल्लाह,
और फिर हमने उनको कप्तान रहने दिया, क्योंकि नहीं, बाबर उस वक्त बाबर कप्तान नहीं था, मैं कहा शादाब खान था, शाजिब शादाब था, शादाब था। बाबर के कप्तान, बाबर के वजीर थे जिन्होंने कहा था कि मैं तो वजीर हूँ, सिपह सालार तो बाबर है, सिपह सालार बादशाह बाबर तो बाबर है। तो क्या उसकी वजह है ना, क्योंकि अगर बाबर के जूते साफ करेंगे तो फिर टीम में रहेंगे ना। तो रोटी गैंग का बिल्कुल मेंबर हूं ना मैं, रोटी गैंग का मेंबर हूँ, चाहे मेरा नाम इमाम है, चाहे मेरा नाम फखर है, चाहे मेरा नाम शादाब है, चाहे हसन अली है, चाहे चाहे रिजवान है, मैं रोटी गैंग का मेंबर हूँ। मेरा काम है इस मुल्क की इज्जत को खाक में मिलाना, क्योंकि ये चींटियां हैं, ये इनको ज्यादा तंग करेंगे, ये तो उठा के इनको इनको जेलों में बंद कर देंगे, और फिर जेलों में बंद करने के बाद जो कुछ होता है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। ज्यादा तंग करेंगे तो इनकी तनख्वाहें रोक देंगे, ज्यादा तंग करेंगे तो इनके बच्चों को उठा लेंगे, इनकी माओं को उठा लेंगे। ये तो आपके मुल्क का माहौल है। तो इसकी ऐसी बुनियाद पे अरबाब इख्तियार आपका खून चूस रहे हैं, आपके परचम के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, नाउजुबिल्ला। हम और आप सिर्फ और सिर्फ खून अपना गर्म कर सकते हैं और अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। मैं बच्चा भट्टी साहब चाय वाय पी के आया हूँ आज, आप आज नहीं कह सकते कि बेगम नहीं, साहबा ने वो तो चाय नहीं मुझे पी। लग रहा है कि आपकी एनर्जी, जाहिर है मैच आपने देखा है 8-9 घंटे, तो भट्टी साहब आज आप 3:30 बजे रात को मैच शुरू होता है। देखें देखें ना, ये भी अंदाजा पाकिस्तान के लोग हैं शाजिब, जो अपना टाइम भी दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इनका टाइम जो है ना वो डॉलरों के हिसाब से चलता है, लेकिन सिर्फ मुल्क नहीं, काजी भाई बिल्कुल मुल्क की मोहब्बत के लिए, इस खेल की मोहब्बत के लिए इन्होंने 3:30 बजे रात से जागे। बट अब बट हमारी जन्नती भाभी जो हैं उनसे ये डांट भी खाएंगे डांट भी कि खाएंगे, सही बात है। इतवार का बट दिन है, बच्चों को कहीं लेके भी जाना, सही या बात है। पीर पीर शुरू हो गया आपके यहाँ? भट्टी साहब इस मुल्क की खातिर खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ, ये मुल्क है तो हम हैं, जितने बेशक। समंदर पार पाकिस्तानी बैठे हैं, हमारी शनाख्त ये मुल्क है। और यकीन मानिए, ये 3:30 बजे जागना रात को, या 8-8 घंटे टीवी के सामने बैठना, या डॉलरों का नुकसान करना, ये बहुत मामूली चीजें हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर सही बात पूछी जाए तो इस मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता से रोने, इस मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता से रोने वो कर्ज उतारे हैं कि जो वाजिब भी नहीं थे। लेकिन वाह। मैं इस शेर के मुखालिफत में ये कहूंगा कि इस मट्टी का बहुत बड़ा कर्ज बाकी है। चाहे 2 बजे रात को जागना पड़े, चाहे किसी की दुश्मनी मोलनी पड़े, चाहे कराची एयरपोर्ट पे उतरना बंद करा दिया जाए, लाहौर नहीं बुलाया जाए, इस्लामाबाद से डंडे पड़ना शुरू हो जाए, लेकिन सच नहीं बोलना नहीं रुकूंगा मैं, क्योंकि हकीकत यह है कि इन्होंने इस मुल्क को अपने अपने घर की लौंडी बना दिया है, क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है। ये नाम ले लेंगे, वो एक और चैनल है, वो अंग्रेजी में चला रहे हैं, वहां पर जनाब वो वसीम अकरम साहब बैठे हैं, वो 90% जो मलिक साहब वहां बैठे हुए हैं। ओ भाई, मुझे एक बात बता दो, आज ये सब तुम्हारे सारे नारे, इनमें से किसी एक लड़के ने पाकिस्तान को क्या दिया है? मुझे इस बात का जवाब कोई आपके नीचे कमेंट सेक्शन में दे दे कि जो बैठ के टीवी पे मतलब अपनी चौधराहट और अपनी अपनी क्रिकेट की पीएचडी की डिग्रियां रिवाइव कर रहे होते हैं। मुल्क को क्या दिया? मुल्क ने तुम्हें क्या दिया? मुल्क ने तो वो दिया तुमको जो तुम्हारी 7 नस्लों ने तुम्हें नहीं दिया। तुम्हें तो तुम्हारे मोहल्ले के लड़के नहीं पहचानते। आज दुनिया में लोग अगर तुम्हें जानते हैं तो उस सब्ज हिलाली परचम की वजह से जानते हैं। तुमने उस परचम को क्या दिया? जिस वक्त तुम परफॉर्म कर रहे थे ना वसीम अकरम, उस वक्त तुम्हें उसके पैसे मिलते थे, उस वक्त तुम्हें उसकी इंडोर्समेंट मिलती थी। जब तुमने परफॉर्म करना बंद किया, उसके बाद भी इस मुल्क ने तुम्हें दिया। आज तक इस मुल्क से तुम खा रहे हो, बोटियां नोच रहे हो, नहीं मिला तो टेलीविजन स्टेशन पे बैठ के पैसे कमा रहे हो, तुम्हारा हक है, बनाओ पैसे, लेकिन इस मुल्क को तो कुछ वापस कर दो। कोई एक लड़का तो दे दो, या गलत जब हो रहा हो तो स्टैंड लो। हफीज ने स्टैंड लिया, मिसबा तुम्हारे अंदर शर्म होती तो तुम भी स्टैंड लेते ना। ये क्रिकेट कमेटी से रिजाइन कर रहा हूं, अबरार को लेके नहीं जा रहे, शादाब से बॉलिंग नहीं हो रही। काशी भाई 2-3 दिन पहले जब हमने प्रोग्राम किया था बेंगलोर से, उसके बाद की बात है, क्रिकेट बोर्ड ने जका अशरफ साहब का जो 3 महीने का दौर है उसमें उन्होंने बताया जी इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट थी। उनमें से एक अचीवमेंट बहुत फनी है, मैंने कहा आप मसरूफ आदमी शायद आपकी नजर से ना गुजरी हो, वो ये थी कि निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी साहब ने कौमी क्रिकेट एकेडमी का दौरा किया। ये अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बताइए बताइए, निगरां ये मतलब निगरां आप ट्विटर पे चले जाएं, आपको ये चीज नजर आएगी
देखें शाजिम मियां, अब लोग पूछेंगे कि भाई ये तो बड़े लेक्चर दे रहे हैं ह्यूस्टन से बैठे हुए, इन्होंने इस मुल्क को क्या दिया। तो उन लोगों को जो जिनको पता नहीं है, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब इस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी पे एक बहुत बड़ी सीरियल जो है उसकी लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से जो इनका एक प्लान था, इन्होंने बहुत सारा टाइम इस्तांबुल में गुजार दिया, वहाँ शूटिंग चल जुनैद रही अली थी शाह। हॉलीवुड। और डॉक्टर जुनैद अली शाह, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के फर्जन मोहम्मद अली शाह भी बहुत ही आइकॉनिक हमारे मरहूम दोस्त भी थे, फिगर भी थे, और जुनैद अली शाह के साथ मिलकर अब ये सलाउद्दीन अय्यूबी का जो प्रोजेक्ट है, मेरा ख्याल में अब इसका रेड कारपेट होने जा रहा है। बाकी काशिफ भाई इसकी तफसीलात बता देंगे। तो भाई सलाउद्दीन अय्यूबी वो मुस्लिम सिपह सलार है जिसने उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, मैं भी हिस्ट्री का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मोटी मोटी मुझे बातें याद हैं कि उर्तुगल गाजी का जो एक हमने बड़ा मार्कतुल आरा सीरियल देखा था, उसी के कंटिन्यूटी में इन्होंने एक और मुस्लिम जो सिपह सलार था उसकी कामयाबियों की दास्तानें उसको टीवी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देख सकेंगे। तो इस बारे में अब थोड़ी सी काशी भाई अगर आप भी लोगों को जी जी बता भट्टी साहब, सके। बहुत शुक्रिया। जुनैद अली शाह पार्टनर है हमारे, और बल्कि छोटा भाई है, पार्टनर कहना तो खैर गलत होगा। और इंशाल्लाह 13 नवंबर को इसकी लॉन्च है। लेकिन एक लफ्ज में मैं उसको समराइज कर दूंगा, और वो लफ्ज है इंसाफ। ये जो क्रिकेट से शुरू होकर के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक हर जगह लफ्ज इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी का, आज जो दुनिया भर के मसाइल हैं उसकी वजह इंसाफ का ना होना है। चाहे वो सियासी मसाइल हो, चाहे वो डोमेस्टिक मसाइल हो, चाहे वो खेलों के मसाइल हो, चाहे क्रिकेट बोर्ड के मसाइल हो, चाहे पाकिस्तान की हिंदुस्तान से हार के मसाइल हो, चाहे वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान के हाथों जलील होने के मसाइल हो, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि इंसाफ का ना हो। जब जब कहा गया था कुरान में, ये कह दिया कि तुमसे पहले वो कौमें बर्बाद हो गई कि जिनमें के अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून। आप जरा कहीं खड़े होकर गलत क्रॉसिंग के ऊपर रेड लाइट पे गाड़ी तो निकाल के दिखाएं। अपने मुल्क के अंदर 2 सेकंड में पुलिस वाला रोक करके आपका चालान करेगा, नहीं तो उसकी अपनी जेब गर्म करवाएगा। और उसके बाद फिर आपके मुल्क में बड़ी अदालतों में क्या होता है, मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। लेकिन क्योंकि आपने सीरियल का जिक्र किया है, तो इस सीरियल का वाहिद मकसद पूरी दुनिया को ये बताना है कि इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा, अमन और शांति और मोहब्बत और प्यार नहीं फैल सकता। और इंशाल्लाह 13 तो नवंबर को ये काशिफ भाई लोग कब उसको देख सकेंगे, ये भी थोड़ा सा 13 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, और पूरी तुर्की में पूरी वर्ल्ड वाइड रिलीज है इसकी। 16 नवंबर को कराची में लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर पीटीवी या फिर दूसरे किसी चैनल पे जुनैद अली शाह जो हमारे दोस्त और छोटा भाई मेरा पार्टनर, वो उस पे काम कर रहे हैं। 1 हफ्ते 10 रोज के अंदर वो भी अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। टीजर तो आ गया है। डॉक्टर जी साहब, जी। एक सवाल आ रहा है कमेंट्स में बार बार कि इसका जो हमने टीजर देखा है वो टर्किश लैंग्वेज में है, तो ये उर्दू में और इंग्लिश में इसमें भी अवेलेबल होगा? डबिंग के बाद 3 से 4 एपिसोड के बाद डबिंग होगी इंशाल्लाह। और जो दुनिया के हमने 96 ममालिक का टारगेट है इंशाल्लाह, जहां पर ये जाएगा इंशाल्लाह ताला। और 11 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होगी आइंदा चंद हफ्तों से लेके चंद महीनों के दरमियान इंशाल्लाह। लेकिन काशिफ भाई जो सबसे ज्यादा लोगों को इस वक्त, चूंकि हमारे उर्दू सुनने और देखने वाले नाजरीन जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको बताएं कि उर्दू में डबिंग कब होगी, या उर्दू में जो मेरा ख्याल हिंदी। है कि वही 2 किस्तों के बाद उर्दू में पहली किस्त आ जाएगी पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पे, जहां जुनैद अली शाह जहां मुनासिब समझेंगे, क्योंकि ये उनकी फील्ड, कल्चरल मिनिस्टर भी ओके। है माशाल्लाह। और वो इन चीजों को डील कर रहे हैं, और बेहतरीन, मुझसे कहीं बेहतर अंदाज में वो डील कर सकते हैं इन चीजों को। अंसारी शाह फिल्म्स। जी जी, अंसारी शाह, जी जी इंशाल्लाह। लेकिन काशिफ अपने शाजिब, मुझे अफसोस ही रहा, हमने भी बहुत तैयारी की थी को हमें भी रोल मिल जाए, लेकिन हमें रोल मिला ही नहीं। इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह। अभी तो शूटिंग जारी है। सीजन मेरे ख्याल से सीजन वाइज होगा डॉक्टर साहब। जी 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 जी, 3 सीजन है, और एक सीजन में 34 एपिसोड्स हैं इंशाल्लाह। तो चले अल्लाह इंशाल्लाह ताला ताला ठीक है। आप अल्लाह अल्लाह दुनिया में लेकिन वक्त लफ्ज सिर्फ वही है। देखिए, ऐसे ड्रामे आते रहेंगे, ऐसी चीजें होती रहेंगी, ऐसी बातें, लेकिन लफ्ज सिर्फ वही है। इंसाफ, एहतसाब, एहतसाब, इंसाफ। दुनिया में कोई मुल्क, कोई डिपार्टमेंट, कोई महकमा, कोई इदारा तरक्की नहीं कर सकता जब तक इंसाफ कायम ना हो और एहतसाबी अमल ना हो। बस। और काशिफ अभी भाई खबर सुनी थी ना आपने, अभी खबर सुनी ना, बोरिस जॉनसन पे तो 20 पाउंड का जुर्माना हुआ है।
जी 20 जी पाउंड का जुर्माना हुआ उनके ऊपर। उससे पहले जनाब इसी तरह से इंग्लैंड के एक और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 10 पाउंड, टोनी ब्लेयर की बीवी के ऊपर 10 पाउंड या 20 पाउंड का जुर्माना हुआ था, बगैर टिकट लिए वो सबवे में बैठ गई थी, है ना। तो ये सब तो जब तक इंसाफ नहीं बहरहाल होगा कोई माशरा मुसलमानों की तरक्की। जो तारीख है वो सलाउद्दीन अय्यूबी, शायद हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको तो बिल्कुल ही पता नहीं होगा, तो उनके लिए बहरहाल एक इंशाअल्लाह अल्लाह से सीखने का दुआ भी करें अल्लाह यही इन्होंने उमैर सना के जरिए भी इस चीज को लोगों को रिटर्न किया। मुझे पता है कि उमैर सना में लोग किस हाल में पहुंचते हैं। जब आपको खून की एक बोतल की जरूरत हो तो इस कराची में 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में कोई खून की बोतल देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उमैर सना में अगर आप जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो, मेरे भतीजे का जून में इंतकाल हुआ, अब्दुल रहमान का, मैं तो काशिफ भाई और उनके जो छोटे भाई हैं साकिब भाई, उनका तो एहसानमंद हूँ कि हमें जब मेरी भी सर खून की जरूरत पड़ती थी, कोई, ये इतने बड़े बड़े ब्लड बैंक है जिनके बड़े बड़े नाम है, दर्शन छोटे, वहां से खून नहीं मिलता था, उमैर सना से मिलता था। तो ये एक और इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मेरे ख्याल में इस्लामिक हिस्ट्री जो है उससे बहुत सारी चीजें जो है वो आश्कार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। सो इसी पॉइंट पर आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं भट्टी साहब, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से, और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जुम्मे के रोज अब साउथ अफ्रीका का सामना करना है, उससे पहले एक निश्चित जरूर लगाएंगे और बड़े अच्छे बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। फिर अगले इतवार को जो है वो और बड़ा मैच, एक जबरदस्त मैच होने जा रहा है भारत और इंग्लैंड का, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम में। तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान का अब सफर किस तरीके से जाता है वो तो आगे ही बात बताएगी, लेकिन इंशाल्लाह और भी मुकाबले उन पर भी बात करते रहेंगे। शाजिब अली को डॉक्टर काशिफ अंसारी और अब्दुल माजिद भट्टी के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह दोस्तों। अल्लाह।